नौमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ईवान सदर में मुनाकिद होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नौमुंतखब वजीर आजम से ओहदे का हल्फ लिया। सबक दो भी इस मौका पर मौजूद थे। तीनों सूबों के वज़राए आला और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा, कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर ने वज़ीर आज़म की तकरीब में हल्फ बर्दारी में शिरकत न करने का फैसला किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर सर्विसेज चीफ्स, आला ब्यूरोक्रेट्स और सुफरा भी वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से फैसला जारी किया, जबकि मेंबर पंजाब असम्बली बाबर हुसैन भरवाना ने इख्तलाफी नोट लिखा। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। फैसले में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त जमा करवाने में 2 दिन की तोसी की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात से कबल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी जो लाजिम थी। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इंतखाबात से कबल जमा करवाना कानूनी जरूरत है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बर वक्त मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें मुहैया न करना कानूनी नुक्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कुछ देर पहले जो फैसला आया है वो जमहूरियत की पीठ में आखिरी खंजर है। आर्टिकल 106 हर सूबाई असम्बली साइज देता है। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का काम सेनेटर, सदर, वजीर आजम और सदर का इंतखाब करना होता है और नामुकम्मल असम्बली इन इंतखाबात को मुकम्मल नहीं कर सकती। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 9 मई के मौके पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि महमूद अशरफजई के घर पर छापे की मजम्मत करता हूँ। इस मामले की वजह से सदारती इलेक्शन को बिलावजह मुतनाज़ा किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने महमूद अशरफजई के घर पर मुबैना छापे के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील भी कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। ईवान सदर में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी की तकरीब। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुसाफे किया और दोनों के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। आर्मी चीफ ने एक हाथ से बिलावल का हाथ थामा हुआ था और दूसरे हाथ में कमांड स्टिक पकड़ी हुई थी। इस मौके पर सदर के ओहदे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी भी पसे मंजर में मुस्कुराते नजर आए। तकरीब में बिलावल ने मरियम नवाज से भी उनकी खैरियत दरियाफ्त की।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के खिलाफ सजा की रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने मुकदमे की समाअत की। बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस मसूर अली शाह, जस्टिस जाहिया अफरीदी, जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सजा की रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली है। आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। सदारती इंतखाब के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कागजात नामजदगी मंजूर होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त आवीजा कर दी गई। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन के महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग अफसर ने बाकी 5 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। रुकनी निगरान विफाकी काबीना को सबकदोश कर दिया गया। तमाम 25 विफाकी वुज़रा, माविनीन और मुशीर सबकदोश हो गए। काबीना रिवीजन ने विफाकी काबीना के सबकदोश होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के ओहदे से सबकदोश होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 591 के तहत शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद अनवारुल हक काकड़ अपने ओहदे से सबकदोश हो गए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इस नाजुक वक्त में अपनी कौम की खिदमत करना मेरे लिए एजाज की बात है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर मेरा दौर खत्म होने पर मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुझे इस तरक्की पर फख्र है जो हमने मिलकर की है। आने वाली हुकूमत की कामयाबी और खुशहाली की ख्वाहिश करते हैं क्योंकि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की रहनुमाई करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि दुआ है कि पाकिस्तान खुशहाल और तरक्की की मनाजिल तय करता रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने साइफर की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास का खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने साइफर पर बात की। साइफर पर हमारा वासिया मौक़िफ़ है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हकीकत सामने आ जाएगी। हमारे सफीर को बुलाकर इंतहाई बुरा रवैया अपनाया गया। क्या ये सब साइफर को झूठा नहीं कहते थे, लेकिन फिर इसी साइफर को बुनियाद बनाकर सजाएं दी गई। उनका कहना था कि आवाम को मायूस करने के लिए बानी पीटीआई पर 14 घंटे अदालत में प्रोसीडिंग होती रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि साइफर एक हकीकत है और जिसने हुकूमत खत्म की उसका ट्रायल होना चाहिए। कौमी असम्बली इजलास से इजहार ख्याल करते हुए बैरिस्टर गौहर ने चेयरमैन पीपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो नाना की सियासत दफन कर गया है। अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन जाता। वो हार कहां गए जो स्विस में पड़े थे। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि उन्हें जमहूरियत और हुकूक पर इतना घमंड है तो जब हमारी औरतें जेल गईं तो क्या उन्होंने एक लफ्ज मुजम्मत का कहा? हमें तो दर्श देते हैं, अपने गिरेबानों में झांकें। ये अपने मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं, इनको जमहूरियत रास नहीं आती। ये सब पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली महमूद खान ने कहा कि महमूद अचकजई के घर छापा अफसोसनाक है। हमें उम्मीद है कि हक की जीत होगी और अच्छा मुकाबला होगा। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान इस बार हक के रास्ते पर बानी पीटीआई का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत बनी तो बलोचिस्तान से कासिम सूरी को डिप्टी स्पीकर बनाया था। महमूद खान अचकजई से हमारा भी सियासी इख्तलाफ रहा। सियासत सियासतदानों का काम है। कौम अपनी फौज और इदारों के साथ यकजान दो कालिब की तरह खड़ी है। हुकूमती इत्तेहाद के मुश्तरका सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान सदारती इलेक्शन, सियासी सूरत हाल और सिंध के मामलात पर बातचीत हुई। नामजद सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी ने MQM से वोट की दरखास्त की, जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि मुशावरत के बाद जल्द जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर आयद पाबंदी हटा दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आम इंतखाबात के बायस तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद की गई थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के बाद पोस्टिंग ट्रांसफर पर पाबंदी खत्म हो गई। मुंतखब हुकूमत अब तमाम मामलात को रेगुलेट करेगी। सेनेट में फलस्तीनियों पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद पेश कर दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने पेश की। करारदाद में सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना था कि यह हम सब के लिए शर्म का मकाम है कि मुस्लिम ममालिक की अफवाज हैं मगर हम मजलूम फलस्तीनी भाइयों को खाना नहीं पहुंचा सकते। ये पूरी दुनिया बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के लिए शर्म का मकाम है। सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि इस वक्त गजा में लोग भूख से मर रहे हैं। लोग जिस जगह सर छुपाने की कोशिश करते हैं, इसराइल बमबारी करता है। पंजाब काबीना के पहले मरहले में 15 वज़रा लिए जाएंगे और आइंदा 2 रोज में सूबाई काबीना के हल्फ उठाए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात की वजारत मिलने का इम्कान है, जबकि अस्मा बुखारी को वजीर इत्तलात पंजाब बनाया जाएगा। ख्वाजा इमरान नजीर प्राइमरी हेल्थ, बिलाल यासीन खुराक, मुस्तफा शुजा एक्साइज, खालिद भज्जा महकमा इनहार और फैसल अयूब हाउसिंग और स्पोर्ट्स के वजीर होंगे। सलमान नईम और राना सिकंदर हयात को भी वजीर बनाए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक राना सनाउल्लाह को मशीर कानून पंजाब बनाए जाने का इम्कान है, जबकि उन्हें विफाक में लिए जाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इसके अलावा परवेज रशीद को मामले खसूसी बनाया जाएगा। जराये ने बताया है कि चौधरी शुदाल हुसैन के बेटे शाफे हुसैन को भी वजीर बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अचानक गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल का दौरा किया, जहां वो तालिबात में घुल मिल गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज कैंसर अस्पताल साइट का दौरा करने के बाद अचानक वहदत कॉलोनी पहुंची। उन्होंने बगैर शेड्यूल गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल का दौरा किया। मरियम नवाज खामोशी से जाकर क्लास की तालिबात के साथ बैठ गई। तालिबात ने वज़ीर आला मरियम नवाज को अपने दरमियान देखकर हैरानी और खुशी का इजहार किया। स्कूल में 8वीं क्लास में उर्दू का टेस्ट हो रहा था। मरियम नवाज ने तालिबात से मजमून के उन्वान के बारे में भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ। सेक्रेटरी CNW ने सूबे भर की रोड्स की हालत के तफसीली बारे ब्रीफिंग दी।
वज़ीर आला ने छोटी बड़ी राब्ता सड़कों की तामीर और मरम्मत बहाली के लिए डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नई और पुरानी रोड्स पर एक्सल लोड मैनेजमेंट सिस्टम पर अमल दरामद की हिदायत कर दी है। एक्स लोड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रोड्स पर इलेक्ट्रिक कांटा नस्ब करने की मंजूरी भी दे दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने कहा कि वकला और जजेस में कोई फर्क नहीं, बार और बेंच इंसाफ की गाड़ी के दो पहिए हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने सवाबी में वकला से खिताब करते हुए कहा कि मुख्तसर अरसे में 900 तक पिटीशन मेरे पास दायर हुई हैं। तमाम मुकदमात के फैसले किसी के दबाव में नहीं किए। जो इंसाफ करते हैं वो लोग अल्लाह ताला को पसंद हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि ह्यूमन राइट्स सेल पर जितनी भी शिकायत दर्ज हुई सबका अजाला किया है। मुल्क है तो हम हैं, तमाम फैसले कानून के मुताबिक किए हैं। गजा में इसराइल की जारियाना कार्रवाइयां जारी हैं। रफा में मुसलसल इसराइली बमबारी से जुड़वा बच्चों समेत 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। कतरी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी खातून के हाथ 4 माह कबल जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई थी। ताहम रफा में इसराइली बमबारी के नतीजे में दोनों बच्चे भी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रफा में नूर शम्स पनागज़ीन कैंप में झड़पों, फायरिंग और बमबारी हुई, जबकि इसराइल फौज की इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर एक बार फिर फायरिंग कर दी। 24 घंटों के दौरान अब तक 92 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने हमास पर जोर दिया है कि वह फौरी तौर पर जंग बंदी पर रजामंद हो जाए, जबकि इसराइल पर गजा में इमदाद की तरसील को बढ़ाने पर भी जोर दिया। अल-अबामा में अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने एक तकरीब से खिताब में कहा कि गजा में बेगनाह लोग इंसानी तबाही का शिकार हैं। उन्होंने इसराइली हुकूमत पर गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए दबाव डाला, जहां लाखों लोगों को कहत का सामना है। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि गजा में बेपनाह मसाइब के पेश नजर वहां फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। हमास को 6 माह के लिए इस मुआहदे पर रजामंद होने की जरूरत है। आइए जंग बंदी करें। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ करप्शन और किकबैक के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। एंटी करप्शन गुजरावाला की स्पेशल कोर्ट ने मोहम्मद खान भट्टी पर फर्द जुर्म आयद की। मोहम्मद खान भट्टी पर FIR में करप्शन और किकबैक लेने का इल्जाम है। मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन गुजरावाला की अदालत में पेश किया गया। अदालत में आयद फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। मोहम्मद खान भट्टी ने सेहत जुर्म तस्लीम करने से इनकार किया। अदालत ने 28 मार्च को इस्तग़ासा के गवाहान को तलब कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुअत्तली चंद रोज में खत्म होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक हारिस रऊफ ने चंद रोज कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुअत्तली के खिलाफ अपील की थी। जराये PCB ने बताया है कि हारिस रऊफ ने दौरे ऑस्ट्रेलिया से दस्तबरदार होने की वजूहात से PCB को तफसीली आगाह किया था। क्रिकेट बोर्ड कानूनी तौर पर फास्ट बॉलर की अपील का जायजा ले रहा है। PCB ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को क्रिकेट लीग्स में शिरकत के लिए NOC न देने का भी ऐलान किया था।
शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा माया अली के नए फोटोशूट ने फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया। हाल ही में माया अली ने अपने नए फोटोशूट की तस्वीर फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर मद्दाहों के साथ शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। मज़कूरा फोटोशूट अदाकारा ने अपने क्लॉथिंग ब्रांड के लिए करवाया है, जिसमें उन्होंने टीपिंग रिंग की फ्रॉक जेबतन कर रखी है। तस्वीर में अदाकारा कानों में भारी झुमके और कलाइयों में खूबसूरत कड़े पहने मुख्तलिफ अदाओं के साथ मद्दाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा रही हैं, जबकि खूबसूरती के साथ हुआ मेकअप माया के हुस्न को चार चांद लगा रहा है। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा दुर्रे फिशा सलीम ने शोबिज इंडस्ट्री में कदम रखने की रुदात सुना दी। दुर्रे फिशा सलीम का कहना था कि मेरे वालिद अदाकार काशिफ महमूद के बहुत करीबी दोस्त हैं और इस इंडस्ट्री में जगह बनाने में काशिफ महमूद ने मेरी बहुत मदद की। काशिफ महमूद ने मुझे मुख्तलिफ ऑडिशंस देने में मदद दी और इन ऑडिशंस की वजह से मुझे ड्रामा सीरियल दिलरुबा का किरदार ऑफर हुआ, जो मैंने कबूल कर लिया। दिलरुबा से कबल मुझे किसी दूसरे चैनल के लिए ड्रामे में कास्ट किया गया था, लेकिन फिर वो ड्रामा मुझे नहीं मिला। फिर मैंने दिलरुबा से डेब्यू किया। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार डॉक्टर अमजद परवेज एक माह तक अलीग रहने के बाद इंतकाल कर गए। डॉक्टर अमजद परवेज एक माह से अलीग होने की वजह से जेर इलाज थे। गुज़िश्ता रोज गुर्दे फेल होने के बायस दम तोड़ गए। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज जोहर जामिया मस्जिद शादमान चौक लाहौर में अदा की गई। डॉक्टर अमजद परवेज पेशे के एतबार से इंजीनियर, कई उर्दू और अंग्रेजी किताबों के मुसन्निफ थे। उन्होंने 1954 में रेडियो पाकिस्तान के लाहौर मरकज से प्रोग्राम होनहार में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहली मरतबा शिरकत की और जिंदगी भर रेडियो के साथ मुंसलिक रहे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा पर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर दरख्वास्तों पर महफूज फैसला किया और फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से फैसला जारी किया, जबकि मेंबर पंजाब असम्बली बाबर हसन भलवाना ने इख्तलाफी नोट लिखा। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं है। फैसले में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों को तरजीही फहरिस्त जमा करवाने में 2 दिन की तोसी की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात से कबल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी, जो कि लाजिम थी। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इंतखाबात से कबल जमा करवाना कानूनी जरूरत है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बर वक्त मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें मुहैया न करना कानूनी नुक्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कुछ देर पहले जो फैसला आया है वो जमहूरियत की पीठ में आखिरी खंजर है। आर्टिकल 106 पर सूबाई असम्बली साइज देता है। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का काम सेनेटर्स, सदर, वजीर आजम और सदर का इंतखाब करना होता है और नामुकम्मल असम्बली इन इंतखाबात को मुकम्मल नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद करने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की मुतादिद नशिस्तों से महरूम हो गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की 23 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली में खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, जिनमें पंजाब से खवातीन की 12 और खैबर पख्तूनख्वा से 8 नशिस्तें शामिल हैं, जबकि अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें नहीं मिलेंगी।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खवातीन की 21 मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी और अकलियतों की 4 नशिस्तें भी नहीं मिल सकेंगी। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सिंध असम्बली में खवातीन की 2 नशिस्तों से भी महरूम हो गई। नौमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में मुनाकिद होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नौमुंतखब वजीर आजम से ओहदे का हल्फ लिया। सबकदोश होने वाले निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। तीनों सूबों के वज़राए आला और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा, कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत न करने का फैसला किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर सर्विसेज चीफ्स, आला ब्यूरोक्रेट्स और सुफरा भी वजीर आजम की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 9 मई के वाक़े पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि मैं महमूद अचकजई के घर पर छापे की मसम्मत करता हूँ। इस मामले की वजह से सदारती इलेक्शन को बिलावजह मुतनाज़ा किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने महमूद अचकजई के घर पर मुबैना छापे के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील भी कर दी है। साबिक वज़ीर खारजा ने कहा कि मैं अपने खानदान की तीसरी नस्ल का नुमाइंदा हूँ जो इस ऐवान में दूसरी बार मुंतखब हुआ हूँ। इस इमारत का जो बुनियादी पत्थर है वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने लगाया था। ये कौमी असम्बली किसी एक की नहीं, सबकी है। कौमी असम्बली का ऐवान हम सबका है। जब हम कौमी असम्बली को कमजोर करते हैं तो विफाक जमहूरियत को कमजोर करते हैं। हमें इस निज़ाम को कमजोर नहीं, मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। बुजुर्गों से दरख्वास्त है कि ऐसे फैसले करें जिससे पार्लिमान मजबूत हो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। ऐवान सदर में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी की तकरीब आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुसाफा किया और दोनों के दरमियान मुस्कुराहटों का भी तबादला हुआ। आर्मी चीफ ने एक हाथ से बिलावल का हाथ थामा हुआ था और दूसरे हाथ में कमांड स्टिक पकड़ी हुई थी। इस मौके पर सदर के ओहदे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी भी पसे मंजर में मुस्कुराते नजर आए। तकरीब में बिलावल ने मरियम नवाज से भी उनकी खैरियत दरियाफ्त की। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीजा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने मुकदमे की समाअत की। बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जाहिया अफरीदी, जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली है। आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। दूसरी जानिब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान ने कहा कि तमाम मावनीन ने कोर्ट के ट्रायल पर तवज्जो दिलाई। आज कोर्ट में इंटरव्यूज चलाए गए। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे सदारती इंतखाब के लिए रिटर्निंग ऑफिसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कागजात नामजदगी मंजूर होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त आवीजा कर दी गई है। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन के महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग अफसर ने बाकी 5 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। और 25 रुकनी निगरान विफाकी कबीना को सबकदोश कर दिया गया। तमाम 25 विफाकी वुज़रा, मावनीन और मुशीर सबकदोश हो गए। कबीना डिवीजन ने विफाकी कबीना के सबकदोश होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के ओहदे से सबकदोश होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 591 के तहत शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद अनवारुल हक काकड़ अपने ओहदे से सबकदोश हो गए।
दूसरी जानिब साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि इस नाजुक वक्त में अपनी कौम की खिदमत करना मेरे लिए एजाज की बात है। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम के तौर पर मेरा दौर खत्म होने पर मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुझे इस तरक्की पर फख्र है जो हमने मिलकर की है। आने वाली हुकूमत की कामयाबी और खुशहाली की ख्वाहिश करते हैं क्योंकि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की रहनुमाई करेंगे। साबिक निगरान वजीर आजम ने मजीद कहा कि दुआ है कि पाकिस्तान खुशहाल और तरक्की की मनाजिल तय करता रहे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से रमजान मुबारक में मुस्तहिक अवाम को घर घर राशन पहुंचाने के पैकेज का आगाज कर दिया गया। रायगढ़ में 2041 खानदानों को रमजान निगमान पैकेज के तहत घर की दलील पर राशन फराहम किया जाएगा। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से रमजान मुबारक में मुस्तहिक अवाम को घर घर राशन पहुंचाने के पैकेज का आगाज कर दिया गया है। रायगढ़ में 24,138 खानदानों को रमजान निगमान पैकेज के तहत घर की दहलीज पर राशन फराहम किया जाएगा। रायगढ़ में असिस्टेंट कमिश्नर रायगढ़ की निगरानी में निगमान रमजान पैकेज के तहत राशन बैग की तकसीम का अमल पाजिया गांव से शुरू किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर रायगढ़ ज़ैनब ताहिर ने मीडिया से बात करते हुए ब्रीफिंग दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की हदायत पे तहसील रायगढ़ में ज़िला लाहौर की तरह तर्ज पे आज नहगबान रमज़ान पैकेज का आगाज़ कर दिया गया है। आज पहले दिन पायलट एक्सरसाइज है। पूरे ज़िले लाहौर में 1500 बैग डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जिसमें से 300 पर तहसील हैं। तो आज तहसील रायगढ़ में 300 बैग डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इसमें हमारे रेवेन्यू फील्ड स्टाफ, हेल्थ और यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी और पुलिस के एहलकार शामिल हैं हर टीम में, जो कि घर घर जाएंगे और जो भी मुस्तहिक है हमारी लिस्ट में उसको उसका बैग दिया जाएगा। इसकी डिलीवरी को यकीनी बनाने का, शफाफ बनाने का तरीका ये है कि इस पर हर बैग पर एक QR कोड दिया गया है और साथ एक ऐप है। जिस घर वो डिलीवर किया जाएगा वो शख्स जो है उसका CNIC उस पर स्कैन किया जाएगा और साथ में QR कोड स्कैन किया जाएगा। तो इस तरह जो सारा डाटा है वो ऑनलाइन अपडेट होता रहेगा कि क्या मुस्तहिक के पास उसका थैला पहुंच रहा है या नहीं, और अगर नहीं पहुंचेगा तो उसके पास एक आसान हल होगा रिपोर्ट करने का कि मेरे पास नहीं पहुंचा, मेरा CNIC स्कैन नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ के ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से लाहौर प्रेस क्लब में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी का कहना था कि ख़वातीन मुआशरे का अहम रुकन है। मुआशरा मर्द और औरत के वजूद से कायम होता है। औरत माँ, बहन, बीवी, बेटी और दीगर मुकद्दस रिश्तों के साथ एक अहम मुकाम रखती हैं, जिससे कोई भी बाशऊर इंसान इनकार नहीं कर सकता। और अगर हम मुआशरे में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ख़वातीन को उनका असल मुकाम और इज्जत और एहतराम देना होगा। तकरीब में शिरकत करने वाली खातून को लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी, नायब सदर अमजद उस्मानी, सेक्रेटरी जाहिद आबिद, मेंबर गवर्निंग बॉडी राना शहजाद, आलिया खान और फातिमा ने खुशामदीद कहा। तकरीब में खातून सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जाहिद रफीक भट्टी, PFUJ के सेक्रेटरी फाइनेंस लाला असद पठान और अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी समिया सलमान ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जाहिद आबिद का तकरीब के शुरुका से खिताब करते हुए कहना था कि आज की तकरीब खातून सहाफियों की खिदमत के एतराफ में मुनाकिद की गई है। मुआशरे की तरक्की और बेहतरी के लिए खातून सहाफियों का अहम किरदार रहा है। अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी समिया सलमान ने इस्तकबाल रमजान के हवाले से खुसूसी लेक्चर भी दिया। तकरीब के इख्तिताम पर सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और साबिक सेक्रेटरी जाहिद आबिद ने प्रेस क्लब की खातून मेंबरान की सहाफती खिदमत को सराहते हुए उन्हें तारीफी असनाद दी। NDMA की जानिब से मौसम बहार के हवाले से कौमी सतह की फर्जी मशकों का इनेकाद। NDMA की जानिब से कुदरती आफत और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कबल अज वक्त तैयारी और इक़दाम के तसलसल को जारी रखते हुए कौमी सतह के 2 रोज़ा फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। फर्जी मशकें कल तक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में जारी रहेंगी। फर्जी मशकों का मकसद मौसम बहार और इब्तदाई मौसम सरमा के दौरान मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारी को यकीनी बनाना है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने मशकों के इफ्तिताही सेशन का आगाज किया। मशकों में अहम मुतालिका इदारे बाशमूल सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एमरजेंसी सर्विसेज, महकमा मौसमियात पाकिस्तान, वापडा,
स्पार्को, NHA, मुसल्ला फाज, इस्लामाबाद इंतजामिया, रेस्क्यू 1112, इक़वाम मुत्तहदा एजेंसीज, फलाही इदारों के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। और नाजरीन, यहाँ लाहौर से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खातीन वहदत कॉलोनी में खातीन के आलमी दिन के हवाले से आसमान वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें फाउंडेशन की चेयरपर्सन ईमान सुल्तान, सदर अबीला समरीन और बतौर मेहमान खुसूसी उज़मा कारदार ने शिरकत की। तकरीब का मजीद अहवाल बता रहे हैं अहमद रियाज बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। आसमान वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर की जानिब से खवातीन के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसकी मेहमान खसूसी अज़मा कारदार, रुकन सूबाई असम्बली सायरा इफ्तिखार, UN ग्लोबल न्यूट्रिशन चैंपियन मियां मोहम्मद जाहिर, डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर, सिदरा हमाइया प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पंजाब, अक़वाम मुत्तहिदा की खवातीन, शुमाइला असलम साबिक रुकन सूबाई असम्बली, सलीम भट्टी डिप्टी सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब, प्रोफेसर फरा रशीद मलही प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज विमेन वहदत कॉलोनी लाहौर, ईमान सुल्तान चेयरपर्सन आसमान वेलफेयर फाउंडेशन, सदर अबीला समरीन आसमान वेलफेयर फाउंडेशन, सैयद हुसनैन नकवी डायरेक्टर शरीक हुए। इस मौका पर तकरीब के ऑर्गेनाइजर और मुकर्रीन का कहना था कि खवातीन के आलमी दिन सिनफी मसावात की तरफ से हासिल होने वाली कामयाबी और पेशरफ्त का जश्न मनाता है। इस साल का मौजू इक्तसादी बाख्तियार बनाना है। माशी बाख्तियार बनाने के जरिए सिनफी मसावात में माशी मैदान में खवातीन के लिए वसाइल, मौके और फैसला साजी की ताकत तक मुसावी रसाई को यकीनी बनाना शामिल है। इसमें तनहा एक्टिविटी, तालीम और तरबियत तक रसाई, माली शमूलियत, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट और रवायती तौर पर मर्दों की अक्सरियत वाली सनतों और कायदाना किरदार में खवातीन की शिरकत की राह में हायल रुकावटों को खत्म करना है। खवातीन की माशी तौर पर बाख्तियार बनाना हमारे लिए अहम है। हम न सिर्फ मजीद मुनसफाना माशरे की तश्कील देते हैं, बल्कि सबके लिए पायदार तरक्की और खुशहाली का भी आगे बढ़ाते हैं। कैमरा टीम के हमरा अहमद रियाज बलोच, कोहिनूर न्यूज लाहौर। सिविल एविएशन अथॉरिटी के विजिलेंस ऑफिसर राना आतिफ राजिक ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। सऊदी अरब से आने वाली PIA की परवाज के मुसाफिर का रकम से भरा हुआ बैग मुसाफिर को तलाश करके इसको वापस लौटा दिया। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आने वाली परवाज पर विजिलेंस स्टाफ को ब्राउन कलर का पर्स मिला। येलो कैब, यॉर्ड कार पार्किंग से प्रेस से पर्स से नकदी के अलावा मुख्तलिफ कार्ड बरामद हुए। पासपोर्ट नंबर की मदद से मुसाफिर को एयरलाइन को FIA से ट्रेस किया और अरशद महमूद एहसन खान को उनकी गुमशुदा चीज के बारे में आगाह किया। मुसाफिर ने अमले का बहुत शुक्रिया अदा किया। सदर कौम ख्वाजगान नारोवाली काजिम अली काजी ने मेले का एहतमाम किया। मेले में खाने के स्टॉल, मेडिकल कैंप और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का सामान और आने वाली फैमिलीज के लिए बजरिया कुरानदाजी तहाइफ भी दिए गए। मजीद जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। सदर कौम ख्वाजगान नारोवाली काजिम अली काजी ने अपने अहले तशी कौम के लिए एक फैमिली मेले का इनेकाद किया। मेले में तकरीबन 5000 फैमिली ने शिरकत की। मेले में खाने के स्टॉल, मेडिकल कैंप, बच्चों की खेलों की तफरीह का सामान और आने वाले मेहमानों को बजरिया कुरानदाजी तहाइफ भी मिलते रहे। किसी खुश नसीब को मोटरसाइकिल का इनाम मिला और किसी को स्कूटी का इनाम मिला और किसी को कैश प्राइज बॉन्ड मिला। इस मौके पर काजिम अली काजी का कहना था, इस तरह के प्रोग्राम रोजाना की बुनियाद पर होने चाहिए। जो हुनरमंद लोग हैं, हम इनको हुनर देख के इनको इनाम भी दे रहे हैं। इससे यंग जनरेशन की हौसला अफजाई भी होती है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मेहनत करे और इससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। ये मेला सजाने का भी मकसद यही था। हमने यहाँ पर मजदूर अफराद को भी दावत दी और वो आए, हमें बहुत खुशी हुई। हमने उनको भी इनाम दिए ताकि इनकी हौसला अफजाई हो, वो ये न समझे कि इस माशरे में वो अकेले हैं। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि इस तरह के फैमिली फेस्टिवल होने चाहिए। मैं हर साल ये फैमिली फेस्टिवल करवाता हूँ, फैमिलियों को आपस में मिलवाता हूँ ताकि मोहब्बत बढ़े और पाकिस्तान की मैशियत की कामयाबी बढ़े। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर की खाना फरंग ईरान के कल्चरल अताशी जाफर रोनास से मुलाकात। खाना फरंग ईरान में होने वाली मुलाकात में दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी तबादले पर इतफाक किया गया। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे के तालीमी और सकाफती मैदान से मुस्तफीद होना चाहिए। हमें आला तालीम के फरोग के लिए एक दूसरे के ममालिक के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहिए। जाफर रोनास ने कहा कि पंजाब HEC की आला तालीम और तहकीक के फरोग के लिए खदमात काबिल तारीफ हैं।
मुलाकात में वाइस चांसलर होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर फरीहा काजमी, डॉक्टर तनवीर कासिम और राव नुमान हुसैन मिर्जा भी शरीक थे। एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की अमन कमेटी मेंबरान के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में अमन कमेटी मेंबरान, मसाजिद हाई के मुंतजमीन समेत ताजरों समाजी अरकान ने शिरकत की। मीटिंग में सिटी डिवीजन के सर्कल अफसरान और SHOs शरीक हुए। मीटिंग में रमजान मुबारक के हवाले से मसाजिद, इमाम बारगाह, मार्केट्स, रमजान बाजार की सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम शुरका मीटिंग ने रमजान मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी से मुतालिक दरपेश मसाइल से आगाह किया। एसपी सिटी का कहना था, इस्लाम हमें मोहब्बत और अमन का दर्ज देता है। तमाम मुकातिब फिक्र की मसाजिद और इबादत गाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। DIG SPU मुंतज़िर मेहदी गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए पुरअज़्म है। गैर मुल्कियों की आमदोरफ्त पर नजर रखने के लिए एक जदीद सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। DIG SPU मुंतज़िर मेहदी कहते हैं कि चाइनीज समेत दीगर फॉरेंस के साथ मामूर गाड़ियों में हाई डिफेंस कैमरे लगाए गए हैं। SPU के जवान कंट्रोल रूम से गाड़ियों की लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। RTVS सिस्टम की मदद से लाइव लोकेशन, व्हीकल ट्रैकिंग, वीडियो मॉनिटरिंग, फ्यूल कंजप्शन ट्रैकिंग रिपोर्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अपडेट रिपोर्ट दी जाती है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुश मसूद की जेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में लाहौर के तमाम डिविजनल SPs ने शिरकत की। SSP ने जेर अल्तवा मुकदमात बारे तमाम डिवीजन की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुश मसूद की जेर सदारत आज हेडक्वार्टर में इन्वेस्टिगेशन में जो है वो अफसरान में मीटिंग हुई है। मीटिंग में लाहौर के तमाम डिविजनल SPs की शिरकत हुई। डॉक्टर अनुश मसूद ने पेंडिंग और जेर इल्तवा मुकदमात बारे तमाम डिवीजन की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी चेक की। मैं बताता चलूं कि SSP इन्वेस्टिगेशन की अफसरान को पेंडिंग केसेस और रोड सर्टिफिकेट जल्द से जल्द निपटाने की हदायत भी सामने आई है। और मीटिंग में कत्ल के मुकदमात, इश्तिहारियों और बिजली चोरों की गिरफ्तारियों बारे जायजा भी लिया गया है। तकमील जान करने के लिए इतना जरूरी है। SSP का कहना था बिजली चोरों की गिरफ्तारी के लिए तमाम लाए जा रहे हैं। जबकि मैं बता डिवीजन का जो है वो रिकॉर्ड पोल काम के हवाले से वहां पे जब बात हुई तो SSP का कहना था कि अफसरान अपनी डिवीजन का रिकॉर्ड पोल काम के मुताबिक जो है वो अपडेट करवाएं और किसी भी सूरत गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरियों को हर सूरत मेरिट पर बरवक्त इंसाफ की फराहमी पुलिस का जो है वो अवलीन फर्ज है। खासकर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और दीगर को जो है वो मैसेज पहुंचाया गया कि थाना में आने वाला हर शहरी हमारे लिए अल्लाह तबारक ताला की भिजवाई हुई एक नेमत है। इन लोगों का साथ दें, जो मेरिट पर काम बनता है काम करें और प्यार मोहब्बत खलूस के साथ इनके साथ पेश आएं और ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारी मुल्जमान को गिरफ्तार करके जेल भिजवाएं और मुद्दई मुकदमा के साथ मोहब्बत खलूस, जिस तरह से मैंने कहा कि SP जो है वो यहाँ पर तशरीफ लाए हुए थे SSP की मीटिंग में और तमाम डिविजनल SP को कहा गया है कि अपने अपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के साथ जो है वो मीटिंग करें, SDPO के साथ मीटिंग करें। शहरियों को जो है वो बरवक्त इंसाफ की फराहमी लाजमी करना है। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका। NDMA की जानिब से मौसम बहार के हवाले से कौमी सतह की फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। NDMA की जानिब से कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए कबल अज वक्त तैयारी और इकदाम के तसलसल को जारी रखते हुए कौमी सतह की 2 रोज़ा फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। फर्जी मशकें कल तक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में जारी रहेंगी। फर्जी मशकों का मकसद मौसम बहार और इब्तदाई मौसम सरमा के दौरान मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी को यकीनी बनाना है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने मशकों के इफ्तिताही सेशन का आगाज किया। मशकों में अहम मुतल्लिका इदारे बाशमूल सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एमरजेंसी सर्विसेज, महकमा मौसमियात पाकिस्तान, वापडा, स्पार्को, NHA, मुसल्ला फौज, इस्लामाबाद इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, इक़वाम मुत्तहिदा एजेंसीज, फलाही इदारों के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की।
एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा माया अली के नए फोटोशूट ने फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया है। हाल ही में माया अली ने अपने नए फोटोशूट की तस्वीर फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर मदाहों के साथ शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। मज़कूरा फोटोशूट अदाकारा ने अपने क्लॉथिंग ब्रांड के लिए करवाया है, जिसमें उन्होंने टी पिंक रंग की फ्रॉक ज़ेबतन कर रखी है। तस्वीर में अदाकारा कानों में भारी झुमके और कलाइयों में खूबसूरत कड़े पहने मुख्तलिफ अदाओं के साथ मदाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा रही हैं, जबकि खूबसूरती के साथ हुआ मेकअप माया के हुस्न को चार चांद लगा रहा है। माया अली की मज़कूरा तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही छा गईं, जबकि उनके मदाहों की जानिब से भी तारीफी कमेंट्स का सिलसिला जारी है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।